रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। एक बार हेलो एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया। यस मैम। यस मैम। सभी आ गए ना क्लास में? प्रेजेंट हो, एकदम एक्टिव हो क्लास में? मैम। वेरी गुड। तो बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर का क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? हमने पढ़ रहे थे जोड़ और घटाव किसका? पूर्णांकों का। तो एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज कराती हूँ। हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, तो सभी बच्चों का ध्यान कहाँ होनी चाहिए? मेरी स्क्रीन पर। एक भी स्टेप मिस हो गया तो आप आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपका ध्यान हमेशा स्क्रीन पर होना चाहिए और एकदम एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आपने क्या करना है? ब्रैकेट अगर खोलना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अगर आपको ब्रैकेट दिया गया हो तो ब्रैकेट खोलो। अब वो ब्रैकेट कब होगा? अगर आपके पास दो चिन्ह है, उनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो बेटा क्या हो जाएंगे वो आपस में? गुणा। बेटा गुणा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बताती हूँ, 2 माइनस -3, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे? मैम प्लस का 3 लिखेंगे। हाँ, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो माइनस की गुणा माइनस से हो जाएगी। बेटा जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। यस सभी मैम। बच्चों को याद है ना, माइनस की माइनस से गुणा करके प्लस आता है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताते जाना, फाइनल आंसर मत बताना, बस मुझे बताना कि ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा। बताओ क्या लिखा जाएगा? मैम -2 -3। -2 -3, वेरी गुड। अब क्या लिखा जाएगा? मैम 12 प्लस के 4। समझ में आया सबको? जब दो चिन्ह लगातार हो, उनके बीच में कोई भी संख्या ना हो, तो वो आपस में गुणा हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप ब्रैकेट सॉल्व कर दो अगर है तो। अगर ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अब दूसरा स्टेप क्या है? आप देखो, अगर चिन्ह समान है तो आप क्या करोगे बेटा? प्लस जोड़ करोगे। अगर चिन्ह क्या है? अलग अलग है, तो आप क्या करोगे बेटा? घटा करोगे। अब देखो, पहले क्वेश्चन में 2 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, जोड़ होगा या घटाव होगा? मैम प्लस होगा अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो। जिन्हें एक जैसे हैं तो जोड़ हो जाएगा, तो जोड़ के क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में दोनों के चिन्ह कैसे हैं बच्चों? मैम सेम है। सेम है, जोड़ होगा या घटाव होगा? मैम प्लस होगा, माइनस के 5 प्लस होगा। अभी इतना लिखा है, तो जोड़ कर दिया, 5 आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप ये होता है कि आपने देखना है बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब देखो 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 के साथ प्लस है तो 5 के साथ भी प्लस आएगा। -2 -3, 3 बड़ा है तो 3 के साथ माइनस है तो 5 के साथ भी माइनस आएगा। 12 + 4, ये तो देखो 12 + 4 16, लेकिन अगर मैं -12 + 4 कर दूं बच्चे, तब क्या आएगा? माइनस हो जाएगा। दोनों के चिन्ह अलग है तो घटाव होगा, तो घटाकर 8 आ गया। लेकिन 12 बड़ा है, 12 के साथ माइनस है तो 8 के साथ भी माइनस आएगा। बेटा ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम। हमने वैसे पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कर लिया था, एक मैंने बस रिवीजन कराया है छोटा सा, तो सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। जल्दी से हैंड रेज करो किस किसको आगे अच्छे से समझ में। ठीक है, क्लास में 15 बच्चे हैं, 7 ही बच्चों के हैंड रेज हुए, तो मतलब सिर्फ 7 बच्चों को समझ में आया है। बच्चे किसी को, अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया है। इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। बेटा आपको समझ में नहीं आया जिसने हैंड रेज किया है? चलो, अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा बड़ी संख्याओं के साथ सीखते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या मतलब 2 से ज्यादा संख्याएं अगर हमारे पास है। पहले एक क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ, फिर आगे वाले आप ट्राई करना। 2 से ज्यादा नंबर ले लेते हैं, +-3 +-4 +6। उदाहरण के लिए हमने इस तरह से ले लिया। सबसे पहला स्टेप ब्रैकेट सॉल्व कर दो। -2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 और प्लस का 6। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या समझ में नहीं आया बेटा बताओ संध्या? मैम एक बार शुरू से बता दो। बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा संध्या,
उसके बाद कुछ नहीं किया, अभी मैंने ब्रैकेट खोले हैं संध्या, प्लस माइनस माइनस प्लस संध्या, प्लस की माइनस से गुणा करके माइनस माइनस, माइनस की माइनस से गुणा करके प्लस। ठीक है। अभी पहला स्टेप हमने यही किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट खोला है। संध्या ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप देखो, जब भी दो माइनस माइनस की संख्याएं होती हैं आप उन्हें क्या करते हो? प्लस करते प्लस हैं। करते हो, और जो प्लस की होती है वो तो प्लस ही होती है ना? अब मैं इस तरह के क्वेश्चन करने का आसान तरीका बता रही हूँ। जो माइनस माइनस वाली है उनको जोड़ दो, जो प्लस प्लस वाली है उनको जोड़ दो। लेकिन फर्क क्या रहेगा, अगर आप 2 और 3 को आपस में जोड़ रहे हो तो आपका आंसर 5 आएगा, लेकिन आप -2 -3 को जोड़ रहे हो तो आंसर क्या आएगा बेटा? -5। -5। तो जब भी आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो चिन्ह क्या आएगा? बड़ी वाली संख्या। बड़े वाले का। अब जब दोनों देखो, चाहे आप 2 का चिन्ह देखो चाहे 3 का देखो, वैसे लॉजिक की बात है, अगर दोनों ही माइनस के हैं तो कोई फर्क पड़ेगा बड़े का चिन्ह देखो या छोटे का चिन्ह देखो? नो कोई मैम, फर्क बस पड़ेगा होगा कि क्योंकि दोनों ही माइनस के है ना। अगर दोनों के निशान सेम है वैसे आप क्या करते हो, बड़ी संख्या का चिन्ह देखते हो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आप चिन्ह देखना भूल गए, आपने डायरेक्ट माइनस लगा दिया क्योंकि दोनों के पास माइनस है, चाहे बड़ी का देखो चाहे छोटी का देखो दोनों ही के पास माइनस है ना। तो जब भी अगर दोनों संख्याएं माइनस में होंगी तो आपका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा ना बेटा? यस मैम। समझ रहे हो ना बात को मेरी? अगर यहाँ पर कोई भी संख्या ले लो माइनस की, तो अब देखो यहाँ पे -2 -3 -5 -5, इन दो को आपस में जोड़ा, इन दो को आपस में जोड़ा, 6 + 4 10 माइनस 10। आंसर कितना आ गया? दोनों के चिन्ह अलग तो घटा दो, 10 में से 5 गए 5। अब देखो 10 बड़ा है, 10 के साथ प्लस है तो हमारे आंसर में भी प्लस आएगा। समझे बात को? यस मैम। मैम। चलो अभी एक क्वेश्चन मैं दूं आपको। मैम। चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ करने के लिए। ठीक है, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, जो बच्चा करता रहेगा वो हैंड रेज करते जाता। ओके। सबसे पहला काम बच्चों, ब्रैकेट्स ओपन कर लो। वेरी गुड, निशा ने कर भी लिया है सॉल्व। सभी बच्चे करो, आराम से टाइम लो, बट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, उसके बाद माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दो, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो, आपका क्वेश्चन बहुत छोटा सा बन जाएगा। बेटा नितिन की आईडी से कौन है? नितिन फ्री के नाम, नितिन की आईडी से कौन है? हाँ जी बेटा, तमन्ना, संध्या कर पा रहे हो? यस मैम। सोफिया, सान्या, प्रीति, शिवानी, वर्षा, निशा। मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। किसी भी स्टेप में बेटा प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लो। मैम। मैम। बताओ बेटा बताओ।
मैम हमने हाँ ब्रैकेट ये खोल दिए। यस मैम मैंने इनका वो भी कर दिया। मैम मैंने हाँ। जो प्लस करना है या माइनस? अब बेटा वो आप देखो, जो माइनस, अगर दो संख्याएं माइनस की हैं तो आप जोड़ते हो या घटाव करते हो? मैम जोड़ते हैं। जोड़ते हैं, तो जो माइनस माइनस वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ दो। लेकिन जब माइनस की दो संख्याओं को जोड़ते हो तो निशान किसका आता है? माइनस का। माइनस का। और उस पहले आप माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दो, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो, तो आपका क्वेश्चन छोटा सा बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर दो। हाँ जी, चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, इतने वो बच्चे लिख दो जिन्होंने सॉल्व कर लिया, वो अपना आंसर लिखो। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपके आंसर्स अलग अलग भी आ रहे हैं कोई बात नहीं है। ओके, सभी ट्राई करेंगे, मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब ट्राई करेंगे बेटा, सब आंसर लिखोगे, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं। बेटा कौन है नितिन की आईडी से? अच्छा ऐसा मत सोचना, 17, ओके चलो, मैं किसी को भी अनम्यूट कराकर पूछ सकती हूँ। चलो जी, चलो वर्षा, आप बेटा पहले बताओ, ब्रैकेट सॉल्व करके सबसे पहली लाइन में क्या आएगा? वर्षा, मैम -9 ही आएगा। नहीं बेटा मुझे पहला स्टेप बताओ, -1, फिर क्या आएगा? फिर क्या है फिर? प्लस माइनस -10 माइनस, तो माइनस का 10 आ जाएगा, फिर क्या आएगा वर्षा? +12 वेरी गुड वर्षा, फिर उसके बाद -8 मैम -8। -8, वेरी गुड। अब यहाँ पे बताओ, माइनस माइनस वाले जितने भी हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। यस मैम 1, 10 और 8, इन तीनों को जोड़ के बच्चों क्या आएगा? मैम 12 1, 10 और 8, इन तीनों को जोड़कर -19 आ जाएगा बेटा। 19 यस मैम -19 आएगा। 10 प्लस 8, 10, मैंने क्या कहा था, जो जितने भी माइनस वाले हैं उन सबको आपस में जोड़ दो, और जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ दो। बस फर्क ये रहेगा, जो माइनस वाले हैं उनके साथ निशान माइनस का, जो प्लस वाले हैं उसके साथ निशान। अब प्लस का क्या रहेगा यहाँ पे? सिर्फ 12। -19 प्लस 12 कितना हो जाता है बेटा? दोनों के चिन्ह अलग है तो घटाव होगा, घटा के 7, और 19 बड़ा है तो माइनस का 7, बेटा -7 -7 समझ में आया सबको? कोई Yes, बात ma'am. नहीं अगर पहली बार ही रॉन्ग हुआ है। मैं फिर से ट्रिक बता रही हूँ, जितने माइनस माइनस वाले हैं उन्हें आपस में जोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर प्लस लूप में जोड़ दो ना, तो आप क्या करोगे? अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा से समझना, यहाँ पर अभी मैंने +2 भी कर दिया है, ठीक है। अब देखो फिर से आप क्या करो, जो माइनस माइनस वाली संख्याएं हैं, ये माइनस का है, -1, -10, -8, जितने भी अगर निशान सेम है तो आपस में जुड़ रहे हैं ये, -1, -10, -8 आपस में बेटा समान है, जुड़ जाएंगे, मैम जुड़ जाएंगे। Yes, 1, ma'am. 10 और 8 जोड़ दिया, कितना आ गया? 19 19, और निशान माइनस का होगा। अब 19। देखो 12 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, दोनों के निशान सेम है, जुड़ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब दोनों के निशान, अब क्या हो गया, अब दोनों के निशान अलग अलग हो गए तो घट जाएगा, घटा के 5 आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या जो है वो 19 है, 19 के साथ माइनस है, तो फाइनल आंसर माइनस आएगा। तो क्या करो, मैं आपको इजी वाला तरीका बता रही हूँ कि आप पहले माइनस माइनस, जो जिनके भी निशान सेम है उनको आपस में जोड़ दो। अगर माइनस माइनस वाले हैं तो निशान माइनस, अगर आप माइनस माइनस वाले जोड़ रहे हो तो निशान माइनस का आएगा, प्लस प्लस वाले जोड़ रहे हो तो निशान प्लस का आएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा देती हूँ जिसमें आपको ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना होगा, पहले ब्रैकेट बिना सॉल्व करने वाले करते हैं।
मैम एक बार और फिर से समझा दो, मुझे समझ में ही नहीं आया। देखो बेटा मैं सिंपल सा बताती हूँ, -2 + 3 -4 + 6, ये एक क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। किसको समझ नहीं आया था? मैम ज्योति आपको? आप मैम आपने जो पहले समझाया वो मैं बताऊं, मैंने कैसे समझाया, हाँ बताओ। मतलब मैंने कैसे किया। हाँ बताओ बताओ। जहाँ पे आपने 12 लिखा था वहां पे मैंने 2 लिखा था, वो वाला गलत था। मैंने अब अभी खुद से सोल्व किया 12 रख के, तो मेरा कुछ अच्छा अलग ही आंसर आ रहा है। आपका अच्छा। -7 आया था। हाँ -7 आया था। चलो इस दो मेरा को हटा देते हैं। -17 ही आ रहा है वैसे मेरा। अच्छा चलो आप मुझे बताओ आपने कैसे किया था? मैम इस सबको ब्रैकेट हटा के मैम माइनस का हाँ। एक माइनस का आ जाएगा, प्लस हम्म माइनस माइनस का 10 आ जाएगा, हम्म फिर माइनस माइनस प्लस प्लस का हम्म 12 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस का 8 आ जाएगा। यस बिल्कुल ठीक फिर है, आ मैंने सकते हो। फिर मैंने 2 डिजिट लिए हम्म माइनस के, कौन से लिए? -1 हम्म -10। हम्म कितना आ गया? इसको मैंने एक साइड रखा, माइनस माइनस प्लस, मैंने हम्म इनको प्लस किया 11, और चिन्ह जो बड़ा है तो 10 का ही है माइनस का, तो -11 आ गया। बिल्कुल ठीक। अब मैंने तीसरा डिजिट लिया माइनस का, वो है 8, -8, ठीक है। -11 रखा, -8 रखा, माइनस माइनस प्लस, हम्म तो ये हो गया 19, और हम्म चिन्ह आएगा माइनस का। हम्म मैंने अब ये माइनस का 19 रखा, हाँ। फिर हमारा सिर्फ एक डिजिट बचा, वो भी प्लस का 12। हम्म हाँ मैंने वो रखा, फिर इनको माइनस किया। हम्म एंड सॉरी मैम, रियली सॉरी, क्योंकि मैंने मैम 12 की जगह फिर 2 रख दिया। सब्ट्रैक्शन में गलती कर दी है ना? मैम हाँ ओनली संख्या की वजह से संख्या की 12 वजह फिर देखा, हाँ 12 की जगह 2 रखने में कितनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरे स्टेप्स ठीक किए थे। हाँ तो कई बार इस तरह से कोई भी 19 कंफ्यूजन हो, हाँ 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 बिल्कुल ठीक, जैसे ज्योति ने पूछा वैसे बाकी बच्चे भी इस तरह पूछा करो कि मैम मेरा आंसर तो ये आ रहा था बट आपने सॉल्व किया तो ये आ रहा है, तो स्टेप वाइज हम करेंगे, देखो कंफ्यूजन पता चल जाएगी। सभी बच्चों ने इस तरह से पूछना है, और किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है सभी ने पूछना है, वेरी गुड ज्योति। ज्योति अब क्लियर है बेटा? ज्योति मैम, अब समझ में आ गया ना बेटा कहाँ गड़बड़ मैम हुई बस थी? से ही हो गया, अगर 2 रखते तो हाँ वहां पे 17 ही आता, और अगर 12 रख हाँ रहे हैं तो -7 ही हाँ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बिना ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, इजी सा ही दे रही हूँ, ठीक है। सभी बच्चे इसको सॉल्व करो। पहले माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दो माइनस के ओके। निशान के साथ, फिर प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, किसी की कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ हो ताकि वो पूछ सके। सभी खुद से ट्राई करेंगे, कोई किसी दूसरे का आंसर देख के नहीं लिखेगा चैट बॉक्स में, उसका कोई फायदा नहीं है बेटा, है ना। सभी खुद से ट्राई करो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके चलो चैट में लिख दो अब सब जिस जिसने कर लिया है। ठीक है, कुछ बच्चे -2 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे +2 लिख रहे हैं, सभी को आंसर करने देते हैं। बेटा खुद से सॉल्व करो, फिर जब मैं पोल का क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो अगर किसी भी बच्चे का रॉन्ग हुआ फिर मुझे पता चल जाएगा कि उस बच्चे को समझ में नहीं आया, उसने ध्यान से नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो पोल का डेटा आपका पूरा मेरे पास आता है, मुझे पता चल जाता है किस बच्चे ने सही किया है किसने रॉन्ग किया है, तो बहुत ध्यान से समझो, समझ में नहीं आया है तो पूछ लो अभी। सब चलो देखो अब माइनस माइनस, हाँ समझ में नहीं आया संध्या? मैम
ठीक है संध्या, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे मैम माइनस दोबारा वाली समझा दो एक बार। ठीक है संध्या, पहले आप मुझे बताओ माइनस माइनस वाली संख्याएं कौन कौन सी है? मैम 2, और 6, और 5। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि इन तीनों के निशान सेम है? सेम मैम है संध्या? इन तीनों के निशान सेम है, 2, 6 और 5। तो जब यस हमारे मैम। पास निशान सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? मैम जोड़। जोड़ करते हैं। तो जोड़ दो ये तीनों को, क्या आ जाएगा? मैम 13। 13 आ जाएगा, लेकिन वो 13 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? मैम माइनस का। तो माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सुमित की आईडी से कौन है? मैम भावना। हाँ भावना, अब आप मुझे बताओ कि प्लस की संख्या को, पहले आपने माइनस की संख्या देख ली और उन्हें आपस में जोड़ लिया, यहाँ तक समझ में आया? मैम ठीक है यस भावना, अब मैम। आप बताओ प्लस की संख्या कौन कौन सी है? भावना, प्लस की संख्या कौन कौन सी है यहाँ पर इस लाइन में? बस देखो कौन सी संख्या के साथ प्लस है, सिंपल सी बात। मैम इसका आंसर -2 आएगा। बेटा एक मिनट, हम कर रहे हैं ना अभी। भावना, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा। अच्छा बताओ, 3 प्लस का है या नहीं है? मैम है। 3 प्लस का है, ठीक है। और कौन सी संख्या प्लस की है? 8। 8। तो जब दोनों के निशान सेम है तो आप क्या करते हो, जोड़ करते हो या घटाव करते हो? देखो यहाँ साइड में लिखा हुआ मैम भी है। हाँ मैम जोड़ करते हैं। जोड़ करते हैं। तो 3 और 8 को जोड़ दो बेटा, कितना आएगा? 11। 11। अब वो 11 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? मैम प्लस का। प्लस का, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं। ठीक है, अब भावना मुझे बताओ, यहाँ पे अब कोई संख्या बची है? सारी संख्याएं जोड़ ली ना हमने अभी तक यस इस वाले स्टेप यस में? मैम। अब देखो दोनों के निशान अलग अलग है या एक से है? -13 और 11 के मैम अलग अलग। तो अलग अलग है, जोड़ोगे या घटाओगे? मैम जोड़ेंगे। बेटा यहाँ पे देखो साइड में क्या लिखा है, समान है तो जोड़ेंगे, अलग अलग है तो घटाएंगे। ठीक है, सॉरी मैम घटाएंगे। घटाएंगे। तो 13 में से 11 गए, 2। 2 बचे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह। 13 और 11 में कौन बड़ा है बेटा? मैम 13। 13 के साथ कौन सा निशान है बच्चों? माइनस। मैं माइनस का। तो फाइनल आंसर किसका आ जाएगा बेटा? -2। माइनस का आ -2। जाएगा। भावना समझ में आया बेटा? मैम संध्या आपको? यस मैम आ गया समझ में। ठीक है, अब यही क्वेश्चन, और सब जिन बच्चों का -2 था उनका बिल्कुल ठीक था, और जिनका रॉन्ग हुआ था उनको समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया सबको किस तरह से करना है? पहले माइनस यस माइनस मैम। वाली संख्याओं को जोड़ दिया, प्लस यस प्लस मैम। वाली संख्याओं को जोड़ दिया, फिर उन्हें सॉल्व कर लिया। और अगर आपको ब्रैकेट दिए गए हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। जैसे उदाहरण के लिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पहले क्या होगा, संध्या आप मुझे बताओ, ब्रैकेट खोल खोल के क्या आएगा? मैम इसमें आएगा -5। प्लस माइनस, पहले ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस माइनस। माइनस, -3 +6। भावना, अब आप मुझे बताओ अब क्या आएगा? मैम 8। भावना, माइनस माइनस, मैम 8 आएगा 8। बेटा पहले ब्रैकेट खोलो, चिन्हों को आपस में गुणा करो। माइनस की माइनस से गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस। प्लस होगा। जब माइनस की माइनस, देखो जब माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस आएगा, जब प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस आएगा, या माइनस की गुणा प्लस से होगी तो माइनस आएगा। ठीक है भावना? यस मैम। तो जैसे पहले वाले ब्रैकेट में हमने किया, प्लस की गुणा किससे हो रही है बेटा यहाँ पर? मैम 3 से। माइनस, माइनस से बेटा, माइनस। प्लस की गुणा किससे हो रही है? माइनस से। तो जब प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है? माइनस। अभी बताया ना मैंने आपको, नोट कर लो।
माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस, माइनस की गुणा प्लस से, या फिर प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस। ठीक है भावना? 8 क्यों नहीं आया अभी? मैम बेटा क्या बोलो संध्या, दोबारा बोलो बेटा। मैम ये 8 भी तो बच रहा है अभी। हाँ अभी मैं वही तो कर रही हूँ, तो माइनस माइनस प्लस और हम यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। जो माइनस, अब बताओ माइनस माइनस की कौन सी संख्या है? 2 और 2 और 3 2 और 3। -3 दोनों के दो निशान और सेम है तीन तो की मैम। आप जोड़ दो। जोड़ के क्या आएगा? माइनस 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 का 5। माइनस का 5 जब माइनस की संख्या से माइनस। अब इसी तरह प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से जोड़ दो। मैम 14 अब दोनों के निशान अलग है तो क्या हो जाएगा? मैम 9 आएगा प्लस 9। घटाव हो जाएगा, घटाकर 9 आएगा। 14 बड़ा है तो बेटा Yes, प्लस का साइन आएगा। आप लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर रहे हो। बड़ी संख्या 14 है, उसके साथ प्लस है तो आंसर भी प्लस में आएगा। अब सबको समझ में आ गया? मैम। यस चलो मैम। एक क्वेश्चन देती हूँ, फिर पता चल जाएगा कितने बच्चों को सच में समझ में आया है। ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे तो हैंड रेज करना, फिर आपको पोल में क्वेश्चन नजर आएगा सबमिट करने के लिए। किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। पहले ब्रैकेट खोल लो। ब्रैकेट खोलने का मतलब पता है ना, इन चिन्हों की आपस में गुणा, प्लस की माइनस से गुणा, इस प्लस की इस माइनस से गुणा, फिर इस प्लस की इस माइनस से गुणा। और जब हम प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है बच्चों? माइनस आता है। क्वेश्चन का हिंट भी दे दिया मैंने। जब सॉल्व कर लोगे तो हैंड रेज करना। ठीक है ठीक है, 3 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है, सबको करने देते हैं। सब बच्चे ट्राई करो और एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर लो। किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लेना। 3 माइनस होंगे तो मैम ये तीनों जुड़ेंगे ना? अगर तीनों माइनस के हैं तो तीनों जुड़ जाएंगे। जब भी किसी भी संख्या के निशान अगर सेम है तो वो जुड़ जाएंगे आपस में। ओके मैम। बच्चों इजी क्वेश्चन है ना ये तो। चलो अब पोल में आंसर कर दो जिन बच्चों ने कर लिया है। दो बच्चे रहते हैं बच्चे आंसर करने से। जिन दो बच्चों ने नहीं किया है सबमिट करो आंसर। चलो 5 सेकंड का टाइम और। बच्चे दो बच्चे जिनका हैंड रेज नहीं हुआ है। नेहा, नेहा और प्रीति, आप दोनों ने क्वेश्चन नहीं किया बेटा, क्या बात है?
समझ में नहीं आ रहा है? चलो अभी मैं पोल को बंद कर, बेटा यस और नो तो बोलो, कुछ तो बोलो। आप हो क्लास में या नहीं हो? चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। पोल को मैंने बंद कर दिया है, बच्चों रिस्पॉन्स किया करो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? -11। काफी बच्चों का ये गलत था, सिर्फ 4 बच्चों का ठीक हुआ है। इसका मतलब अभी भी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं है, हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप बेटा, ब्रैकेट को खोलो। मतलब अगर दो संख्याओं के बीच में, जैसे ये प्लस और ये माइनस, क्या इन दोनों के बीच में कोई संख्या है? नो मैम, नो मैम। नहीं है। तो जब दो चिन्हों के बीच में संख्या नहीं होती, आप उन्हें क्या करते हो? गुणा गुणा। करते हो, ठीक है। और प्लस की गुणा जब हम माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, तो ये -11 ऐसे ही रहेगा। इस प्लस की गुणा माइनस से करी तो -5 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। इस प्लस की गुणा इस माइनस से करी तो -3 आएगा। -3। अब Yes, यहाँ ma'am. पे 3 अंक है, तीनों के चिन्ह क्या है? माइनस। समान है। जब सारे चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। जोड़ दो, क्या आ जाएगा जोड़ के? 19। का 19। 19। बेटा बड़ी संख्या कौन सी है? 11। 11 किस चीज का 11 है? माइनस का, तो माइनस। आंसर किसका आएगा? माइनस। हाँ जी बेटा। अब बताओ किस किस का रॉन्ग हुआ था? 4 बच्चों का ही ठीक हुआ था पूरी क्लास में। हमारा ठीक था। गलती से दब गया था। गलती से बेटा नहीं दबाना है, आपके पोल वाले डेटा का भी पूरा एनालिसिस होता है ना। आप कौन बच्चा कितने क्वेश्चन कर रहा है, कौन बच्चा कितने आंसर्स कर रहा है, किसके कितने ठीक हो रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से, टाइम होता है आपके पास, कोई जल्दी नहीं होती है। आराम से क्वेश्चन देखो, आराम से ऑप्शन देखो, उसके बाद सॉल्व करो। किस किस का ठीक हुआ है ये क्वेश्चन, वो हैंड रेज करो, किसका ठीक हुआ है। ठीक है, संध्या, महक, अरे 4 बच्चों का ठीक हुआ है, 5 बच्चों ने हैंड रेज कर दिया है? ऐसे कैसे? हाँ, सो संध्या, महक, ज्योति और स्नेहा, 4 बच्चों का ठीक हुआ है। बाकी सब बच्चे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, एक और, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ सब बच्चों को। चलो सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो और उसके बाद एक और डिजिट ऐड कर देती हूँ मैं यहाँ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना। -12 -8 +9 -3। महक ने कर लिया है, ठीक है। बेटा मेरी क्लास में प्रेजेंट हर एक बच्चे को सॉल्व करना आना चाहिए। प्रीति का, अच्छा सब अपने अपने आंसर्स लिख दो अब बेटा, सभी बच्चे आंसर ठीक है। मैं हमारी क्लास कट हो गई थी, एक बार हम करके देख रहे हैं। हाँ हाँ करो बेटा, आराम से करो। हाँ जी चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 8 +9 -3। माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, जिनके निशान 1 से उन्हें जोड़ दो। 9 और 12 और 3 को जोड़ा तो 15, लेकिन वो 15 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं। फिर 8 और 9, इन दोनों के निशान सेम है, इन दोनों को जोड़ दो तो 17 आ जाएगा। बेटा ये तो किसी का भी आंसर ठीक नहीं हुआ। आपने -3 लगाया है अब। हाँ बेटा वो तो मैंने पहले ही लगाया था ना, मैंने कहा था कि मैं एक और ऐड कर रही हूँ। अच्छा -3 के बिना आप लोगों का ये आंसर आया? यस मैम। हाँ फिर तो ठीक आ रहा है, अगर -3 नहीं होता फिर ठीक आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा 2 आ जाएगा, यस मैम। है ना। -3 नहीं लगाया था इसमें।
अच्छा, आपने -3 नहीं किया था। ओके ओके, मैम हमारा सही आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा भी। 2 आ रहा है सबका। अब बताओ, अब किस किस बच्चे का ठीक हुआ है वो हैंड रेज करो, जिस जिसका ठीक हुआ है। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है। मैम हमारा ठीक हुआ है। जिस बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया वो हैंड रेज करो। आपको नहीं आया बेटा समझ में? आप दोनों को नहीं आया बेटा, क्या समझ में नहीं आया बताओ मुझे जल्दी से, अनम्यूट करके बताओ मैम निशा। आपने मैम मैंने हाँ 3, मैम मेरे तो +5 आ रहा है। बेटा, आपने तो 3 नहीं लिखा होगा ना, 3 मैंने बाद में ऐड किया था। नो मैम, हाँ ये 3 नहीं दिखा था, फिर भी मेरा एक बार मैम ये 3, एक 12। बार 3 लगा के चेक करो, एक बार 3 लगा कर चेक करो। मैम देखो आपने, फिर भी मैम आप वो नहीं लगाते, अगर 3 नहीं लगाओ तो मैम +5 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 को यहाँ से हटा देते हैं। जब 3 को हम यहाँ से हटा देंगे -12 ऐसे ही तब 5 रहेगा, आएगा। है ना। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तब 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। यस मैम, प्लस का 5। बिल्कुल ठीक मैम है। फिर तो ठीक है मेरा। हाँ निशा, अब आप बताओ बेटा, आपको क्या समझ में नहीं आया? बेटा अनम्यूट करके बताओ ना, कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया, शुरू से समझ में नहीं आया। और बेटा और कौन है? सोफिया, किसको समझ में नहीं आया? शहजाद की आईडी से कौन है? और भावना, भावना बेटा क्या समझ में नहीं आया? बच्चों आप ऐसे ही हैंड रेज किए जा रहे हो या आपको सच में समझ में नहीं आया? सच में समझ में नहीं आया तो जैसे ज्योति ने पहले अनम्यूट करके पूछ लिया था, आप लोग भी अनम्यूट करके पूछो। कीर्ति क्या समझ में नहीं आया बेटा बताओ? ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं या प्लस माइनस कैसे करते हैं? भावना बेटा आपको क्या समझ में नहीं आया? देखो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन अब मैं बताती हूँ और बहुत ध्यान से देखना, जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चिन्हों की गुणा कैसे होती है। तो जब माइनस की गुणा माइनस से होती है तो प्लस आता है, माइनस की गुणा लेकिन प्लस से होगी तो प्लस आएगा, या फिर प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस आएगा। सॉरी, यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो कहने का मतलब अगर माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस, माइनस की गुणा प्लस से तो माइनस, प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस। कहने का मतलब अगर चिन्ह अलग अलग है तो माइनस, चिन्ह एक से है तो प्लस। मैम एक रह गया, प्लस और प्लस। हाँ प्लस का तो सभी को पता होगा ना, किन्हीं दो संख्याएं अगर प्लस वाली होंगी तो प्लस। तो कहने का मतलब ये है अगर चिन्ह सेम है तो जोड़, चिन्ह अलग अलग है तो घटा। बेटा यहाँ तक समझ में आया भावना? ये चीज पता चली? यस और नो? ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, पहले जब चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है आप उन्हें आपस में गुणा करो। इस प्लस की गुणा इस माइनस से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? माइनस। प्लस की गुणा माइनस से माइनस तो -3, +6 ऐसा ही हो जाएगा। अब इस प्लस की गुणा इस माइनस से करो तो क्या आएगा? माइनस। माइनस तो -9। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। अब क्या करो, हमें पता है जो समान चिन्ह होते हैं, जब हमारे पास समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ होता है, अगर अलग अलग होते हैं चिन्ह तो क्या होता है बच्चों? घटाव होता है। तो जिन भी संख्याओं का चिन्ह सेम है उन्हें जोड़ दो। जैसे -3 और -9, इन दोनों के निशान सेम है तो ये जुड़ जाएंगे। 3 और 9 को आपस में जोड़ दिया तो 12 हो गया। ठीक है, 3 और 9 को जोड़ दिया तो 12 आ गया, लेकिन निशान क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो निशान भी माइनस का आएगा। जो बड़ी संख्या होती है उसका निशान लगता है, तो बड़ी संख्या 9 है, 9 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। उसके बाद 2 प्लस का है, 6 प्लस का है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। लेकिन अब दोनों के चिन्ह क्या है? अलग अलग है बेटा। जब अलग होते हैं तो घटाते हैं, घटाकर आएगा 4, लेकिन 12 बड़ा है, 12 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस लगेगा। 12 लिखा तो है प्लस मैम ये याद कैसे आया? बेटा ये 2 प्लस का है ना, ये 2 प्लस का है और ये 6 प्लस का है, इन दोनों को जोड़ दो बेटा
ठीक है, 3 और 3 माइनस का है, 9 माइनस का है, इन दोनों को जोड़ दिया तो -12, और 2 प्लस का है, 6 प्लस का है, उन दोनों को जोड़ दिया तो 8। समझ में आ गया बेटा संध्या? यस मैम। अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, सभी बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है? पहले इस क्वेश्चन को सब बच्चे सॉल्व कर लो, जो सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेज करेगा अपना, उसके बाद ही पोल में आंसर करेंगे। अगर किसी को नहीं आ रहा है बेटा तो बता देना, तुक्के मार के आंसर करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। खुद से ट्राई करो, अगर आपका आंसर ऑप्शंस में नहीं है तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं स्टेप में गड़बड़ हुई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या समझ में नहीं आया तो पूछो। महक ने कर लिया है। -11 माइनस माइनस, अच्छा क्वेश्चन कई बार क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन ही गलत उतार देते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ, पोल सेक्शन में दे दे आंसर। हाँ अब आप दे सकते हो फोन में आंसर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सब बच्चे। हमारा भी हो गया। हमारा भी हो गया। मैम हमारा भी हो गया। ठीक है ठीक है। मैम हमारा भी हो गया। तमन्ना, प्रीति, भावना, चलो बच्चे 5 सेकंड का टाइम और। 5 4 3 2 1। तमन्ना, प्रीति और भावना, बेटा आपको समझ में नहीं आया क्या अभी भी? हमने तो कर दिया। कर दिया आपने, अच्छा। भावना और -9 आएगा। अच्छा भावना और तमन्ना, आप दोनों हो क्लास में? चलो ठीक है बच्चे, ममता रिस्पॉन्स BH में किया रहा करो। है। क्या हुआ? ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, -11। अब ये माइनस है, ये माइनस है। मैम हमारा गलत हो गया गलती से। बेटा माइनस की माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस का 5। प्लस का 5 आएगा। फिर इस प्लस की इस माइनस के साथ गुणा करी तो -3। -3। अब क्या करना है, जो सेम निशान वाले हैं, जो सेम प्लस साइन वाले हैं, उन दोनों को जोड़ दो। 11 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? -14। -14। उसमें +5 कर दो। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जोड़ होगा या घटाव होगा? हम घटा घटाव होगा, घटा के आ जाएगा 9। क्या आंसर हो गया? हाँ, साइन आएगा, जो संख्या बड़ी है, 14 बड़ा है तो 14 के साथ माइनस है तो -9 आएगा। समझे बेटा?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी गड़बड़ कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करनी है सबने अच्छे से। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन करें, वो कोई भी Yes, बच्चा ma'am. रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे पहले इसको सॉल्व करो। पंद्रह -12 +-3। अगर मैम संख्या सेम हो तो कौन सा चिन्ह आएगा? बेटा संख्या सेम हो मतलब? अच्छा, संख्या तो सेम हो पर चिन्ह अलग अलग हो। चिन्ह अलग अलग हो। तो बेटा अगर सेम संख्या, अगर अगर चिन्ह अलग अलग है तो आप जोड़ करते हो कि घटाव करते हो, पहले मुझे ये बताओ। हम घटाव। घटाव करते हैं। आप घटा करो, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। बताना मुझे, आपको समझ आया कि नहीं? ठीक है संध्या, घटा करके बताना। आ गया समझ में। आ गया ना समझ में? वेरी गुड। हो गया। हो गया? हाँ, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है। सब करो आराम से, कोई बात नहीं, टाइम लो अपना। हाँ जी बेटा। प्रीति, चलो बच्चों 5 सेकेंड का टाइम और। निशा, तमन्ना, भावना, 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। सभी बच्चे बताओ। सबसे पहले 15 -12, फिर प्लस की गुणा माइनस से, पहला स्टेप ब्रैकेट खोलो, प्लस की गुणा माइनस से तो -3। वेरी गुड, ये ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया था। अब जिनके निशान सेम है उन्हें जोड़ दो। 12 और 3 का सेम है तो जोड़ दो, 15 आ जाएगा, मैम लेकिन वो 15 15 माइनस माइनस का होगा। 15 - 15 0 है ना बच्चों? यस मैम। तो अभी समझ में आया सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। पक्का? बहुत अच्छे से। मैम यस मैम। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस आप लोग करना तो अच्छे से आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा भाग की। ठीक है, भाग कैसे होगा? आप पहले मुझे बताओ, अगर मैं 15 को 5 से भाग करती हूँ तो क्या आता है? मैम क्या? अगर 15 को 5 से भाग किया जाए तो क्या आएगा? 3 मैम आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम 3। अगर मैं -15 को -5 से भाग करूं तो क्या आएगा? तो मैम -3। तब बेटा क्या होगा? ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे। कट जाएंगे का कैंसिल हो मतलब, जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे का मतलब ये होता है, अगर अगर मैं आपसे कहूँ 2/2, 2/2 का मतलब एक, कुछ भी नहीं जीरो। बचा। एक बेटा 2 को 2 से भाग करके एक आता है, 0 थोड़ी आता है, मैम एक आता है ना। तो अगर हमारे पास अंश और हर दोनों एक से है तो एक आ जाता है। तो इन दोनों को काट के समझ लो एक आ गया, एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 पिया 15 तो 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा? मैम यस अगर मैम। अगर किसी की जगह में -15/5 कर दूं तब क्या आ जाएगा? तब -3 आ जाएगा। तब ये माइनस किसी के साथ नहीं कैंसिल होगा, तब -3 आ जाएगा।
या फिर 15/-5 कर दूं तब भी -3 आएगा। -3। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या चीज सीख ली, एक हमने चीज सीख ली यहाँ पर कि जब प्लस की भाग करी जाएगी प्लस से, तो आंसर किस में आएगा बच्चों? प्लस में। प्लस में। में आएगा। सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर माइनस को भाग किया जाएगा माइनस से तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। माइनस में। प्लस में। माइनस बेटा में। प्लस में, प्लस में, प्लस में। जब माइनस की भाग माइनस से होगी तो आंसर प्लस में आएगा। ये देखो सब जगह सेम है, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस, बेटा प्लस। आप हर ये फॉर्मेट जो है आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस। आप चाहे जोड़ देखो, चाहे गुणा देखो, चाहे भाग देखो, निशान एक से है तो जोड़, निशान अलग अलग है तो घटा घटा का निशान आ जाएगा। यही हम प्लस में भी करते हैं ना, यही गुणा में भी करते हैं। देखो आपको किसी भी चीज का रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हमने गुणा पढ़ी, गुणा में आपने क्या किया कि जब माइनस की गुणा माइनस से करी तो प्लस आया, या फिर प्लस की गुणा प्लस से करी तो प्लस आया। तो कहने का मतलब अगर निशान एक से है तो जोड़, अगर निशान अलग अलग है तो मैम घटा घटा। आप यहाँ से याद भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब उसके बाद आपने क्या पढ़ा? आपने जोड़ और घटाव सीखा। जोड़ और घटाव में भी अगर निशान सेम होते हैं तो आप क्या करते हो? जोड़ प्लस। करते हो, और अगर अलग अलग होते हैं तो आप क्या करते हो? हम घटा घटाव करते हो। फिर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हो, है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह। ये सिर्फ जोड़ और घटाव में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आया भाग। भाग में भी आप क्या करोगे? माइनस को अगर भाग किया जाए माइनस के साथ तो आंसर किस में आएगा बच्चों? प्लस में। हम प्लस प्लस में आ जाएगा। अगर प्लस को भाग किया जाएगा प्लस के साथ तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। प्लस में। माइनस। बेटा निशान सेम है तो प्लस में प्लस में। वेरी गुड। अगर माइनस को भाग किया जाएगा प्लस से तो आंसर माइनस में। तो क्योंकि दोनों के निशान अलग अलग है। अगर प्लस को भाग किया जाएगा माइनस से तो निशान माइनस में। माइनस का तो कुछ भी रट्टा नहीं मारना, जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, निशान सेम है तो जोड़ दो, अलग अलग है तो घटा दो, मतलब घटा का निशान लगा दो। ठीक है, बस प्लस माइनस में क्या होता है पहले हम देखते हैं, अगर समान है तो जोड़ दो, अलग अलग है तो घटा दो, उसके बाद चिन्ह कौन सा लगता है? जो बड़ी संख्या होती है। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी से बताओ, 12 को 4 से भाग करके क्या आएगा? मैम 3। नंबर 48 बेटा भाग कर रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं। 3 आएगा। मैम 3 ही तो क्या था? किसी ने 48 कहा था। ठीक है, -12 को -4 से भाग किया तो मैम माइनस का 3। 3। माइनस का 3। -12 को -4 से भाग किया प्लस तो 3। प्लस का 3। तब प्लस का 3 आएगा, जब क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन -12 को अगर 4 से भाग किया तो माइनस माइनस का 3। माइनस का 3। अगर 12 को -4 से किया तो माइनस का तब माइनस माइनस का का 3 आ 3। जाएगा। ठीक है, तो भाग तो बहुत ही आसान है। भाग मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, है ना। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ, सब बच्चे उसे नोट करते जाना। ये 12 है, ठीक है, माइनस का 12 है। सभी बच्चे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये वाले और उसके बाद
मैं थोड़े बड़े डिजिट्स वाले देती हूँ। कितने काफी है या और दो? काफी है ना ये? हाँ मैम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपने प्रैक्टिस करना है, चाहे तो अभी या आपको जब भी टाइम मिले आप इसको सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना सब बच्चे। मैम एक ठीक है? सवाल और दे दो। एक और दे दूं? चलो एक और दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10 कर। अब लेना सब बच्चे स्क्रीनशॉट दोबारा से। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वैसे नहीं लगेगा। सब बच्चे सॉल्व करके जब भी आपको टाइम मिलेगा ग्रुप में भेज देना। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। और किसी